हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आज हम लोग एक नई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो हम बॉन्ड ऑर्डर में बहुत बार हम क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालें। तो आज हम आपको एक मेथड ला रहे हैं जिसको हम लोग अप्लाई करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का हाफ करना है। अब उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखते हैं बॉन्डिंग, यहाँ पे लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग, यहाँ करेंगे 2 2 2 2 6 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, ठीक है। जिसमें इसके ऊपर हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 2 2 2 2। तो ये वाले हमारे कराएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले और ये हमारे कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले। इनका सम हम यहाँ पे रखेंगे, एंटी बॉन्डिंग वालों का सम यहाँ पे रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे, हमको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पहचानना है, तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पहचानना हो तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो, यानी कि उसके अंदर क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब इसको कैसे पहचानते हैं? तो अगर हमारे पास जो एटम है, जो हमारे पास एटम है, अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर सेम है, सॉरी, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर ऑड नंबर आती है, तो अगर ऑड नंबर है तो वो हमारे कहलाएंगे पैरामैग्नेट। और उनके अगर ऑड नंबर है तो उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा 1। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है कितना होगा, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1। अगर इवन है तो वो होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। एक्सेप्ट दो हमारे पास कंपाउंड है उनको छोड़ के, दो कौन से हैं, तो एक्सेप्ट 10 और 16। 10 और 16 हैं अगर इलेक्ट्रॉन का सम, तो उनका जो नंबर ऑफ, जो उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। अगर 10 और 16 है तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। और ये जो है 10 और 16 वो क्या कहलाएंगे, फिर पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। फिर ये है पैरामैग्नेटिक। तो अगर मैं पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक कौन कौन है, तो जिसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 है, तो वो पैरामैग्नेटिक। और 10 और 16 है, इवन है, लेकिन 10 और 16 है तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद जो भी है इवन, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक कहलाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे हमारे जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को अब हम लोग डिस्कस कर लें। तो ये देखिए, जेई मेंस 2024 का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इसमें और इसमें, CO और NO प्लस में हमें बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है कितना आएगा। तो CO का ने इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन होता है 6, ऑक्सीजन में होता है 8। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। अब इसको हम किस तरह से फिलअप करेंगे, ये हमारा हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग। तो पहले 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14, यहाँ पे हो जाएगा 0। हमारे पास इलेक्ट्रॉन भर गए पूरे। तो इनका सम कितना आ रहा है, 2 2 4 6 4 10, और इनका सम कितना आ रहा है, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 10-4। तो आ गया हमारा 1/2 इंटू 6, कितना आ गया, 3। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO कितना आ गया, 3। ठीक है, उसके बाद NO प्लस का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो NO प्लस में भी कितना होगा, तो NO प्लस का कितना हो गया, तो नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 7 15 हो गया, एक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 14 इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8
8 से 14, 14 हो गया, इधर 10 और एक, तो NO का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सम कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सम कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 + 3 कितना हो गया 6। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विथ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। हमें पैरामैग्नेटिक भी बताना है और जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 होना चाहिए। क्या बताना है, हमें पैरामैग्नेटिक बताना है लेकिन उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग D, तो 1/2 × 2 कितना आ जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, H2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। यहाँ पे लिखते हैं, इसको टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा स्पीसीज, यहाँ पे हो गया बॉन्ड ऑर्डर और उसका मैग्नेटिक नेचर। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक नेचर। तो अब बात आती है, स्पीसीज क्या है हमारा H2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा डायमैग्नेटिक। मैंने बताया था इवन है तो डायमैग्नेटिक। 2 अगर कोई हमारा इवन है तो डायमैग्नेटिक, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। बट 10 और 16 को छोड़ के, 10 और 16 इवन नंबर है, उनको होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, बट होते हैं पैरामैग्नेटिक। यहाँ तक हो गया। हीलियम +2, हीलियम +1, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हीलियम में 2, तो 2 के पास 4 हो गया, प्लस क्या मतलब हो गया 1, कितना आ गया 3। तो 2 और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 2 और 1 कितना हो जाएगा 1 का करेंगे 1/2। तो हीलियम का प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो कितना आ गया 0.5। ठीक है, ये क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। लेकिन हमको कितना किसका चाहिए 1, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो और पैरामैग्नेटिक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। अब ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन O2 प्लस, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 दूनी के 16, 16 में से 1 चला जाएगा तो 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिलअप करते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे, तो 15 इलेक्ट्रॉन को इससे फिलअप करेंगे, 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14, 14 1 15। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और 10 में से जाएगा 5, तो बचाएगा 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 का हाफ। तो यहाँ पे कितना है O2 प्लस, तो इसका कितना आ रहा है 2.5 और 15 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था 15, तो 15 है तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद नाइट्रोजन 2-, तो नाइट्रोजन के पास 7 7 14 हो गया। नाइट्रोजन के एक बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो 7 और 2 है तो 14, 14 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाए 14 2 16, 16 है। ठीक है, अब 16 को कैसे फिलअप करेंगे, तो 2 2 2 2 6, 14 और 2 16, तो यहाँ पे कितना 10 और ये कितना होगा 6, तो इधर बचेगा कितना 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो इसका नाइट्रोजन 2 प्लस का कितना, नाइट्रोजन 2 माइनस का कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2, और कितना है 16 सम है, तो 16 है तो क्या होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखते हैं O2 2 माइनस का, तो O2 का 16 हो गया, 2 निगेटिव चार्ज है मतलब 18 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। तो 18 को हम कैसे फिलअप करेंगे, तो 18 को 2 2 2 2 6 और 4, तो इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ गया 8, तो इधर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 1/2 कितना आ जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा O2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। लेकिन ये कितना सम आ रहा है 18 आ रहा है, तो 18 का मतलब कितना हो गया डायमैग्नेटिक। अब F2 तो कितना हो जाएगा, फ्लोरीन में एक फ्लोरीन में 9, तो 2 फ्लोरीन में 18, तो 18 का कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 8 से 14 14 4 18, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ जाएगा F2। F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, लेकिन कितना क्या आएगा डायमैग्नेटिक। उसके बाद नियॉन +2, तो नियॉन का कितना होता है, नियॉन का कितना होता है, तो नियॉन का होता है 10, 10 दूनी के 20, 20 में से 1 चला जाएगा तो 19, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 8 से 14 14 5 19, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये बचेगा कितना 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। तो नियॉन प्लस का कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5, तो 19 है तो क्या आ जाएगा
पैरामैग्नेटिक। अब बात आती है B2 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 बेरिलियम सॉरी बोरान। बोरान में कितना होता है 5, तो 5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। बोरान में कितना होता है 5, तो 5 का करेंगे तो 10, तो 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यहाँ पे तो ये तो आ गया कितना 2 2 4 2 6, ये कितना हो गया 2 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 × 1/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया बोरान का B2 का कितना आ गया तो 1। और ये कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 10, तो 10 पे मैंने क्या बोला 10 और 16 पे क्या होता है पैरामैग्नेटिक, तो 10 और 16 पे क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक नंबर कितना हो जाएगा 1, और वो कौन है B2। समझ में आ रहा है, इस तरह से हम करना है, हमें क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एमंग द फॉलोइंग स्पीशीज दैट हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑड है, टोटल सम कितना है ऑड नंबर आ रहा है, तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, और इवन आ रहा है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2, तो हमारे पास ये स्पीसीज है। अब इन्हीं का सम कर लो, तो यहाँ पे देखो कितना होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, कितना हो गया 7 6 13, 13 + 1 कितना आ गया 14, तो 14 हो गया, तो 14 हो गया तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक हो गया तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें 0। O2+, तो O2+ में कितना होता है 16, 16 16 में से एक चला जाएगा तो 15 15, तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और ऑड नंबर है पैरामैग्नेटिक, और ऑड नंबर है तो ऑड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये हो गया। अब बाकी इसी तरह से इसको भी चेक कर लो, O2 - कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 18, 18 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। NO+ है तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, 8 7 15, 15 माइन में एक निगेटिव आ गया तो 16, तो कितना हो गया 16, तो 16 है, तो 16 पे क्या है इवन है, तो होना क्या चाहिए था इसको डायामैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक है तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएगा 2, इवन है और पैरामैग्नेटिक है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताना है कि किनका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, तो कैलकुलेट कर लो। F तो ये हो गया 18, 18 को हम कैसे फिल करेंगे 2 2 2 2 6 6 6 और हो गया 14, 14 4 18, तो ये कितना आ जाएगा बॉन्ड, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 का हाफ कर देंगे तो इसका, तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, F2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। इसी तरह से नियान का नाइट्रोजन 2 का कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 0, तो 14 करेंगे तो ये क्या और 4 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6, 6 का हाफ करेंगे तो 3, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। नियॉन 2 का, तो नियॉन का कितना हो जाता है 10 दूनी के 20, तो 20 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 से 14, 14 6 20, तो ये हो जाएगा, ये भी 10 ये भी 10, तो 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का हाफ करेंगे तो 2, तो इसका Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0। O2 का देख लो, तो O2 में कितना होता है 16, तो 14 हो गया, 14 और ये 2, तो इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का हाफ करेंगे तो 2, तो ये O2 ये कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से लिथियम हीलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का 3, 3 दूनी के 6, तो 6 हो जाएगा, तो 6 को कैसे फिलअप करेंगे, तो 6 को इस तरह से फिलअप करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 4, 4 - 2 कितना आ जाएगा बचेगा 2, 2 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो लिथियम कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से बेरिलियम, तो बेरिलियम का कितना होता है, तो बेरिलियम का होता है 4, 4 दूनी के 8, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो गया कितना 2 2 4 -4 कितना आ गया 0, तो Be2 का कितना आ रहा है 2, तो हम सॉरी 0, Bt का कितना आ रहा है 0, तो हमसे क्या पूछ रहा है
टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2, तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड जिसके बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो ये क्या है, सिर्फ O2 है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख रहे हो कितने तेजी से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग है सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसके अंदर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका 14 हो गया, इसका 14 हो गया, तो 14 है तो इवन नंबर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0। तो N2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, N2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। इसका आ गया 16, तो 16 पे कितना होता है, 10 और 16 ऑड नंबर, 10 और 16 डायमैग्नेटिक तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cn माइनस तो कितना हो गया, ये हो गया 6 और 7, 7 6 13 -1 14, तो 14 के अंदर तो 0 हो जाएगा। Cn माइनस के अंदर कितना हो गया, 0, 14 हो गया ना, तो 14 क्या हो गया, 14 इवन नंबर। O2 माइनस तो ये हो गया कितना, 17, 8 दूनी 16, 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा, 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना आना चाहिए था, 17 इलेक्ट्रॉन पे आएगा कितना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो O2 माइनस है तो 8 नंबर है, तो 8 नंबर पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। C2 2 माइनस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 2 जाए, 2 और ऐड कर देंगे 14, तो 14 पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, C2 - 2 0। ये हो गया 7 दूनी 14, 14 में से एक जोड़ के तो 15, तो N2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 15, तो 15 पे कितना आएगा, ऑड नंबर है तो ऑड पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा कितने हैं जिनके पास, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 और 1 2, तो 2 कितने स्पीसीज हो गए टोटल, 2। उसी तरह सीधा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द O2 2 + 2 - अब देखो इसको किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम इसको भी इसी तरह से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ये जो हम दो लिखते हैं ये होते हैं हमारे सिग्मा के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये जो दो लिखते हैं ये होते हैं हमारा सिग्मा के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और ये जो लिखते हैं ये होते हैं जो 6 हम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ये 6 पाई के बॉन्डिंग और ये 6 पाई के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें काउंट करना है कि हमारे पाई में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम यहाँ पे देखते जाएंगे। तो ये हमारे O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो O2 के अंदर हो गया 16, तो 16 को हम कैसे करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, तो हमारे एंटी बॉन्डिंग में पाई में कितना आ रहा है, 2, तो यानी कि O2 के अंदर हमारा कितना हो गया, O2 के अंदर हो गया हमारा 2। उसी तरह से O2 प्लस के अंदर कितना आ जाएगा, तो O2 प्लस के अंदर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, 15 हो गया। ठीक है, तो 15 को कैसे फिलअप करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो पाई के एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1। इसी तरह से O2 माइनस यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18, कितने हो जाएंगे, 17, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17। तो 17 को कैसे फिलअप करेंगे, तो 2 2 2 2 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 17 को कैसे फिलअप करेंगे, 2 2 2 2 6 3, तो हमारे पाई के एंटी बॉन्डिंग में कितना है, क्या पाई के एंटी बॉन्डिंग में कितना आ गया, O2 - 2 में 3, तो टोटल कितने आ गया, टोटल पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले कितना आ गया, 6, बस यही हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी से सारा क्वेश्चंस कर लेंगे। कौन सा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस वाले टेबल को आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, आप इसी सबसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए होगा, ये जो हमने ट्रिक बताया है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से और ट्रिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।